प्रिय दर्शकों, जय सिया राम। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि त्रिजटा ने अपना सपना राक्षसिनियों को बताया तो वो सब डर गईं। आज हम इस वृत्तांत को सुनेंगे कि हनुमान जी कैसे सीता मैया के सामने प्रकट होते हैं और कैसे उनको यहाँ से ले जाने का मार्ग बताते हैं। एक बार सब भक्तजन प्रेम से बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। त्रिजटा ने जब अपना सपना बताया, वहां उपस्थित राक्षसिनियों ने सुना तो विश्वास किया कि नहीं, त्रिजटा कह रही है, क्योंकि त्रिजटा की विशेषता थी कि वो राक्षसिनी होते हुए भी राम के चरणों में उसकी रति थी, अर्थात राम राम रटा करती थी। जैसे विभीषण लंका में रहते हुए भी राम नाम को अहरनिश रात दिन जपा करते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि राम ही हमारा कल्याण करेंगे। वैसे ही त्रिजटा राम भक्त थी, तो उसने जब कहा कि ये सपना मैं कह रही हूं कि बहुत जल्द 4 दिन माने बहुत जल्द सत्य होकर रहेगा, तब जो राक्षसिनियां वहां उपस्थित थीं, जिनको रावण कह के गया था कि आप लोग सीता को डराओ धमकाओ कष्ट पहुंचाओ, वो डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिर गईं। क्यों कि राम का जो क्रोध है उसका शमन जानकी जी के ही पास है। जानकी जी अगर माफ कर देंगी तो राम जी माफ कर देंगे। और माफी मांग के वो इधर उधर अपने घर चली गईं। इधर सीता के मन में भय व्याप्त हो गया कि बोल करके गया है वह नीच राक्षस रावण, 1 महीना बीत जाने पर वो मुझे मार देगा। और वो बड़े दुखी हो करके, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि हनुमान जी आ गए हैं और वो देख रहे हैं, त्रिजटा से बोल रही हैं कि हे मां, इस विपत्ति में तू ही मेरी संगिनी है, तू ही कोई उपाय कर ताकि मैं ये देह छोड़ दूं। देह छोड़ दूं माने कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, क्योंकि यह जो विरह है वो सहा नहीं जाता। विरह किसका? राम जी का। दूसरा विरह यह है दुख, ये जो रावण आकर के बार बार धमका जाता है। पिताजी ने पिछली चौपाई में कहा था कि या तो भाई तू मुझे मार दे, पर ये रोज रोज की धमकी ये बर्दाश्त नहीं है। और संसार का एक नियम भी जान लो आप कि हथियार से कटा हुआ व्यक्ति जुड़ सकता है, पर वाणी से अगर कोई कट जाए तो जुड़ता नहीं है। लोग वाणी को भूलते नहीं। सीता कह रही हैं कि सुनय को श्रवण सूल समबानी, यानी वाणी अगर कठोर है तो शूल के जैसी लगती है। शूल माने बहुत तेज धार वाला कांटा। रावण की धमकी जो है उनको शूल से भी अधिक कठोर लग रही है। ये सुनकर के त्रिजटा ने सीता जी के चरण पकड़े और बोले कि हे मां, आप यह क्यों भूल रही हो कि राम जी का जो बल है उसके सामने रावण कहीं नहीं लगता, और आपसे ज्यादा राम जी के विषय में कौन जानता है। मैं तो आपको समझा ही सकती हूं। आप उनके यश को ध्यान में रखते हुए हिम्मत रखिए, और जो
आपने ये कहा है कि चिता बना दो, मैं जल जाऊंगी, मर जाऊंगी, मैं रहूंगी नहीं। तो इस समय रात हो गई है, कहां आग मिलेगी और मैं कहां ढूंढने जाऊं? आप तो थोड़ी प्रतीक्षा करिए, सुबह हम कोई न कोई उपाय करेंगे। यह कह करके त्रिजटा भी वहां से चली गई। अकेलापन बहुत बुरा होता है, वो भी किसी दूसरे के यहां, वो भी ऐसा स्थान निर्जन जिसमें कोई आस नहीं, पास नहीं। सीता मन में विचार करने लगी कि देखिए विधाता भी हमसे विपरीत हो गया। देखो, जब व्यक्ति दुखी होता है तो उसको कोई आसरा नहीं सुझाई पड़ता, तो वो जो भी उसके मन में आता है वो बोलने लगता है। सीता ने कहा कि विधाता भी हमारे पक्ष में नहीं है, ना आग मिलेगी और ना मेरी पीड़ा मिटेगी। आकाश की तरफ उन्होंने देखा, तारे उगे हुए थे, पर उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे अंगारे दिख रहे हों, क्योंकि व्यक्ति जो सोचता है वो हर वस्तु में उसको वही वही दिखाई देती। उदाहरण के लिए, जैसे आपका कोई प्रियजन आने वाला हो और देर कर रहा हो, तो किसी को भी आप जाते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ऐसा तो नहीं है कि वो जा रहे। तो उनको तारे भी अंगारे नजर आ रहे हैं और कह रही हैं कि अवन न आवत एक तारा, एक भी नीचे गिर जाता तो मैं उसके माध्यम से अपनी चिता बनाकर जल जाती, मर जाती और इस दुष्ट रावण से मुझे मुक्ति मिल जाती। फिर चंद्रमा को कह रही हैं कि हे चांद, तू भी तो अग्निमय है, जबकि वास्तव में चांद शीतल है। अग्निमय कैसे हुआ? तो सूर्य के प्रकाश से वो प्रकाशित है, इसलिए यहां अग्निमय शब्द दिया गया है। कह रही हैं कि तू अग्निमय है तो थोड़ी आग क्यों नहीं बरसा देता ताकि मेरा काम हो जाए। और ये अशोक, इसका नाम है अशोक। अशोक माने जहां कोई शोक न हो, और उसी अशोक के नीचे मैं शोकाकुल होकर बैठी हूं। तो हे अशोक, तू अपने नाम को सही सिद्ध कर दे ताकि मेरा शोक दूर हो जाए। और तेरे ये जो नए नए कोपल मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये कोपल अग्नि के जैसे तो हैं। एक काम कर, तू ही मुझे अग्नि दे दे ताकि मैं उससे जलकर भस्म हो जाऊं। अब देखिए सीता जी का ये दुख, उनकी व्याकुलता हनुमान जी देख रहे हैं। कल्पना कीजिए कि उनको कितना कष्ट हो रहा होगा। श्री तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सो छन कपि ही कल्प सम बीता। एक कल्प के समान, यानी बहुत लंबा एक एक क्षण बीत रहा है। हनुमान जी को गुस्सा भी आ रहा है कि मैं यहां उपस्थित हूं और माता इतनी दुखी है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि उनको कहा गया है कि सीतहि देखि कहो सुधि आई। इससे ज्यादा की कोई अनुमति ही नहीं है। विचार कर रहे हैं मैं क्या करूं। जो समझदार होता है वो पहले विचार करता है फिर काम करता है, और जो नासमझ होता है, मूर्ख होता है, वो पहले काम करता है बाद में विचार करता है। तो विचारवान व्यक्ति वो है जो पहले विचार करे, उसके अच्छे बुरे फल का पश्चात काम करे। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। तो कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी। तब पहले विचार किया
कि मुद्रिका डालूं नहीं डालूं, डालूंगा तो क्या होगा। विचार जब पूर्णता को प्राप्त हुआ तब मुद्रिका डाल दी। और इधर सीता जी आग के विषय में सोच रही हैं। तो जनु अशोक अंगार, दीन हर्षि उठी कर गयो। सीता जी बड़ी खुश हुई कि मैंने अशोक से कहा था कि अंगार दे दे, ये देखो उसने अंगार दे दिया। तो सोने की जो चमक है वो अग्नि के जैसी लगी। हर्षित होकर सीता ने उठा लिया, हाथ में ले लिया, और जब उसको देखा तो वो मुद्रिका, मुद्रिका भी ऐसी वैसी नहीं, उस पर राम नाम अंकित है। तो आश्चर्यचकित हुई, इधर उधर देखा उन्होंने कि आखिर ये मुद्रिका आई कहां से। मुद्रिका पहचान तो ली कि राम जी की है। बड़ी प्रसन्नता हुई कि राम जी की मुद्रिका आ गई। मुद्रिका के माध्यम से राम जी की याद आ गई, पर तुरंत ही विषाद हुआ, दुख हुआ कि आखिर ये यहां आई कैसे, कौन लेकर के आया। और मन में संकल्प विकल्प उठने शुरू हो गए कि राम जी को किसी ने हरा तो नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, राम जी को कोई हरा सकता है क्या। फिर उनके मन में आया, फिर विचार कर रही है कि नहीं नहीं, फिर कहां से आई। माया से भी ऐसी नहीं बनाई जा सकती कि कोई मायावी राक्षस हो, उसने माया से बना करके मुझे ठगने का प्रयास तो नहीं किया। अब सीता के मन में ये विचार चल रहा है कि सीता मन विचार कर नाना, अनेक विचार, नाना अनेक। तो हनुमान जी ने विचार किया कि माता बहुत संकल्प विकल्प में है, पहले से दुखी हैं, इनके इस उहापोह को और अधिक नहीं बढ़ाना है। तो मधुर वचन बोल्यो हनुमाना, हनुमान जी ने मधुर वाणी में कुछ कहा, प्रकट नहीं हुए, दिखाई नहीं दिए, कुछ बोले। क्या बोले कि रामचंद्र गुण भर नहीं लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। और लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि ते सब कथा सुनाई। राम के गुणों का वर्णन करने लग गए। सीता को और क्या चाहिए था, राम का नाम वो बैठे बैठे ले ही रही थी। और रामचंद्र के गुणों का वर्णन करने वाला कोई जिसकी आवाज वो सुन रही हैं, यानी वो राम का ही कोई भक्त है, इतना तो उनको विश्वास हो गया। पूरी कथा बड़ा दत्त चित्त होकर बड़े मन से सुन रही हैं। और हनुमान जी को भी लगा कि माता कथा सुन रही हैं, तो उन्होंने आद्यों ते सब कथा सुनाई। आद्यों ते मने जब से हनुमान जी की राम जी की मैत्री मित्रता भेंट हुई तब से लेकर के अभी तक कथा पूरी हुई। सीता जी संतुष्ट हुई, पर फिर वही विचार कर रही हैं कि आखिर ये इतनी बढ़िया कथा सुना कौन रहा, ये अमृतमयी कथा कौन सुना रहा। उन्होंने आवाज लगाई कि हे भाई कौन हो, प्रकट हो जाओ। और इतना कहने के बाद हनुमान जी प्रकट हुए। और जैसे ही सीता मैया ने हनुमान जी को देखा तो मुंह फेर कर बैठ गई, दूसरी तरफ मुंह कर लिया। क्यों कर लिया, ये पता नहीं कौन है, इसको तो मैंने कभी देखा ही नहीं। और लंका में जो हमको अभी तक दिखाई पड़े उनमें इस रूप रंग वाला कोई दिखा नहीं।
तो हनुमान जी समझ गए कि मैया से पहली मुलाकात है, इसलिए पहचान नहीं पा रही। अब पहचान कैसी बताई जाए? हमेशा ध्यान रखना, कहीं भी गए हो तो पहचान बताओ, तो ऐसी पहचान बताओ जिसको वो पहचानता हो, जिससे आप पहचान बता रहे हो। अरे मान लिया आपको किसी ने भेजा किसी अधिकारी के पास, तो ये पता करके जाओ कि अधिकारी किसको पहचानता है, उसकी पहचान लेकर के जाओ, तब वो आपका काम कर दे, आपको बिठाएगा, सम्मान करेगा, आपकी बात सुनेगा। हाँ भाई बोलो। हनुमान जी जानते थे कि राम जी से नजदीकी और कौन है मैया का, तो क्या बोला कि राम दूत मैं मां तू जान की, हे मां मैं राम जी का दूत हूं। फिर समझ में आया कि बोले अभी भी भरोसा नहीं कर, तो उनने कसम खा ली, शपथ ली कि सत्य शपथ करुणा निधान, मैं करुणा निधान की शपथ खाकर कहता हूं, कसम खाकर कहता हूं कि मैं उन्हीं का दूत हूं, और ये मुद्रिका जो आपके हाथ में है ये मैं लेकर के आया हूं। क्यों लेकर के आया हूं? ताकि आपको लगे कि मैं राम जी के पास से ही आ रहा हूं। अब तो आप मेरी बात का विश्वास करेंगी या नहीं? तब भी सीता जी के मन में विश्वास नहीं हुआ। अंगूठी देख ली, हनुमान जी को देख लिया, हनुमान जी ने शपथ खा करके कह दिया कि हां राम जी ने मुझे भेजा है, और निशानी के रूप में ये अंगूठी दी है। फिर भी भरोसा नहीं हुआ। सीता जी प्रश्न पूछ रही हैं, अच्छा एक बात बताओ कि नर और वानर इन दोनों में संगति कैसे हो गई? पहले ये बताओ कि तुम दोनों में ये मेल मिलाप कैसे हुआ? तब हनुमान जी ने वो पूरी घटना पिछली बता दी, जिसका यहां वर्णन करना बाबा को उचित नहीं लगा। क्यों? कि पहले वर्णन किया जा चुका है पिछले कांडों में। अगर यहां वर्णन करते तो पिष्ट पेषण होता। पिष्ट पेषण माने पीसे हुए को फिर से पीसना, कहे हुए को फिर से कहना, और ये वाणी का दोष माना जाता है, लेखन का भी दोष माना जाता है कि लिखे हुए को फिर से लिखो, कहे हुए को फिर से कहो। तो बाबा ने सामान्य रूप से कह दिया कि कही कथा भई संगति जैसे। नर और वानर की संगति को हनुमान जी ने बता दिया जैसे हुई थी, यहां विस्तार की आवश्यकता नहीं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय।